तो आज की इस वीडियो में हम एक मोहर बनाकर दिखाने वाले हैं कि मोहर किस तरह से बनाई जाती है और उसमें अक्षर को किस तरह से डाला जाता है जिससे वो छपाई में, बनाई में, सब चीज़ में साफ़ आए। तो उसके लिए हम इमेज एडिटर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद न्यू लोगो डिज़ाइन, यहाँ पर एक बैकग्राउंड सबसे पहले हम देंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे और शेप्स में जाएंगे, वही रेक्टेंगल चूज़ करके और इस तरीके से इसको पूरा बड़ा कर लेंगे और डन पर क्लिक करेंगे और इसको हम वाइट कलर दे देंगे और स्ट्रोक इसका बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड बनकर तैयार हो गया। लायर पर क्लिक करके हम इसको लॉक कर देंगे ताकि हम अगला जब काम करें तो ये मूव ना करे। तो सबसे पहले हमें ऐड पर क्लिक करना है और शेप में जाना है, सर्कल चूज़ करना है और इसको थोड़ा खींचकर बड़ा कर लेना है अपनी मोहर के हिसाब से और इसको इस यहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल सेंटर में ले लेना है इस तरीके से। और इसका स्ट्रोक हम बढ़ाएंगे और इसका स्ट्रोक हम कम से कम 80 रखेंगे, 80 पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद हमारे कीबोर्ड में एक इस तरह का कुछ एक बिंदी टाइप होती है, डॉट होता है, उसको हम 15 बार क्लिक करेंगे। ये हर कीबोर्ड में होता है, तो इसको हम 15 बार क्लिक करेंगे। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ लेके आएंगे और इसका साइज़ हम रख लेते हैं 100 पर। इतना साइज़ इसका ठीक है। राइट की तरफ जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है ARC, इस पर हम यहाँ इसको 100 सेट कर लेंगे जिससे ये कुछ राउंड टाइप बन जाएगा इस तरीके से। और अब हम इसको थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पर सेट कर लेंगे और इसका भी कलर हम बिल्कुल ब्लैक कर देंगे इस तरीके से। फिर हम इसी की कॉपी ले लेंगे, डुप्लीकेट निकालने के बाद इसको नीचे ले आएंगे और इसको 180 डिग्री हमको रोटेट करना है, 180 डिग्री, और इसको यहाँ लाकर हम छोड़ देंगे और वहीं जाकर इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें फिर से ऐड पर क्लिक करना है और शेप में जाना है और सर्कल चूज़ करना है। सर्कल चूज़ करने के बाद इसको यहाँ लाकर छोड़ देना है और इसको कुछ बढ़ा देना है इस तरीके से और इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं। और इसका स्ट्रोक हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और इसमें हम कलर डालेंगे, वही इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हमें कर देना है इस तरीके से। फिर से हम ऐड पर क्लिक करेंगे, शेप्स में आएंगे और यह रेक्ट एंगल चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद इसको यहाँ लाकर हम सेट कर देंगे इस तरीके से और इसमें हम इसका कलर इसको बिल्कुल वाइट कर देंगे और इसका स्ट्रोक बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अब हमें इसमें अपने नाम वगैरह ऐड करने हैं, जैसे आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम डालिए। मैं फ़िलहाल के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसमें दूसरा फ़ॉन्ट हम ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम बिल्कुल ब्लैक कर देंगे। फिर दोबारा से ऐड पर क्लिक करके अपना दूसरा टेक्स्ट फिल कर लेंगे। इसका साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से और इसको वहीं RC पर ले जाकर थोड़ा सा राउंड शेप देंगे ताकि ये इसी की तरह हो जाए और इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे और इसका भी हम बिल्कुल कलर ब्लैक कर देते हैं। फिर इसी को कॉपी करेंगे और RC पर आकर इसका माइनस राउंड शेप इसको दे दें। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ सेट कर लेंगे। लेकिन मोहर में एक चीज़ का ख़ास ख्याल रहे, जब भी हम नाम टाइप करें तो हर लफ्ज़, हर अक्षर के बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे मैं अभी लिखता हूँ, मोहर बनवाएंगे तो इजीली मोहर स्टाम्प लगने के बाद ये आपका नाम अच्छी तरीके से विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना एक मोहर तैयार कर सकते हैं और इसको, इन लफ्ज़ों को, इन लेटर्स को बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये था आज की हमारी वीडियो
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारी मेहनत को भरें। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करके रखें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। काम की फ़ायदेमंद वीडियो है।